मैजिक बुक डे 5 और टॉपिक है मैजिक मनी। मैजिक मनी में राइटर बोलती है कि इफ़ देर इज़ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग ऑफ वरीड, एंशियस, जेलस, डिस्करेज, डाउटफुल, फियरफुल अबाउट मनी, ये सारी फीलिंग्स अगर आपको मनी के लेके है, दैट मीन्स आपके पास मनी को लेके ग्रैटिट्यूड नहीं है। जो जितनी चीज़ें आपके पास है मनी को रिलेटेड, आप उससे ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते हैं, इसीलिए आपके पास मनी की कमी है। आप मनी के बारे में कभी कंप्लेन कर रहे हो या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो या फिर किसी चीज़ की कॉस्ट देख के आप यू बीइंग क्रिटिकल अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, आप बोलते हो यार ये तो बहुत महंगा है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ये सारी बातें बोलना, या फिर मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, किसी को मनी के बारे में ऐसे ख़राब फील कराना, ये सारी एक नेगेटिव फीलिंग है टूवर्ड मनी। नो मैटर वॉट योर करंट सिचुएशन इज़, आपको मनी के रिलेटेड आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, बट आप मनी को लेके अनग्रेटफुल फील करते हो, आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते हो, तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। To get your current situation, you have to get out of your current situations and you should feel grateful for the money you have in your right now in your life, so that you can attract more money in your life. नेक्स्ट लेखिका बोलती है whoever has gratitude for money will be given more and he or she will have an abundance. जिनके पास मनी को लेके ग्रैटिट्यूड होगा उनको बहुत मात्रा में पैसे दिए जाएंगे। एंड whoever does not have gratitude towards money, what she or he has will be taken from her or him. जितना उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये यूनिवर्स का एक लॉ है। फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव वेरी लिटिल इज चैलेंजिंग फॉर एनीवन। मतलब आपके पास अगर कम पैसे है तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। आपके पास अगर कमी है तो आप कैसे फील कर सकते हो या बोल सकते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, बट आपके पास कुछ ऑप्शन है भी नहीं। अब नेक्स्ट लेखिका बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। लेखिका बोलती है सिट डाउन एंड टेक फ्यू मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द मनी यू हैड फ्रॉम द चाइल्डहुड। आप बचपन से वो सारी चीज़ें सोचे जो आपने करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हमेशा खाना था, आपकी प्लेट में हमेशा खाना था, आप कभी भूखे तो नहीं सोए हो। आपके पास एक अच्छा सा घर था, भले अपना हो या आप रेंट के घर पे रह रहे हो। आपके पास एजुकेशन करने के लिए पैसे थे, आपके पेरेंट्स के पास वो पैसे थे। आप रोज़ स्कूल जा रहे थे, आपके स्कूल की फ़ीस के लिए आपके पेरेंट्स ने पैसे अरेंज किए थे। आपके स्कूल के बुक्स, आपके लंच बॉक्सेस, और आप रोज़ स्कूल में ट्रैवल कर रहे थे, उसके लिए पैसे थे। आप बचपन से अभी तक वेकेशंस पे जा रहे हो, उसके लिए पैसे हैं आपके पास। आपके बर्थडे में आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट्स दी है। आपके पास कोई टॉयज़ है, पेट है या बाइक है, कार है। फिर आपके पास हमेशा से बचपन से जैसे हम बड़े होते हैं, एक साइज़ हमारी बढ़ती है, तो उसके लिए हमेशा हमारे पेरेंट्स ने हमें नए नए कपड़े दिलाए। जैसे हम बड़े होते गए तो वो कपड़ों के लिए हमारे पास पैसे थे। नेक्स्ट, हम कभी मूवी देखने जाते थे या हम कोई पार्टी करने जाते थे या कोई स्पोर्ट्स प्ले करते थे, तो उसके लिए हमारे पास इनफ पैसे थे। हमारे पास जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो हमारे पास पैसे थे कि हम डॉक्टर्स की फ़ीस दे पाए और दवाई ले पाए, हम डेंटिस्ट के पास जा सके। हम एवरीडे आइटम्स लाइक सोप है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शैम्पू है, ये जो रोज़ हम यूज़ करते हैं चीज़ें, वो ऐसे ही तो नहीं आती है, आपको उसे ख़रीदना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ख़रीदने के पैसे थे आपके पास। आपके पास ट्रैवल करने को कार है, आपके पास टेलीविज़न है घर पे, मोबाइल है, आपके पास लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सब कैसे आती है? ऑफ कोर्स ही पैसे से आती है। सो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में अब बचपन से लेके अभी तक, फिलहाल तो लेखिका ने बोला है कि चाइल्डहुड में आपको इसको देने के लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ा ना, आपके पेरेंट्स नहीं किया ना ये सारी चीज़ें। बचपन में स्कूल की फ़ीस भरना, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, आप जो भी खाना खा रहे हो, आप टीवी देख रहे हो,
आप कुछ भी गेम्स खेल रहे हो, जो भी आपने बचपन में किया, वो सारी चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही थी ना आपके लिए, आप तो तभी नहीं कमाते थे। दैट मीन्स आपको रियलाइज़ करना होगा कि आपको ये सारी चीज़ों के लिए जो पैसे लगे थे उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना होगा। एंड शी सेज व्हेन यू रियली फील ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स यू हैड इन पास्ट, यू विल मैजिकली इंक्रीज द मनी इन योर फ्यूचर। मतलब आपको बचपन में जो भी चीज़ें आपने आपकी लाइफ में थी बचपन से लेके अभी तक, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, ये एक यूनिवर्सल लॉ है एंड दिस इज़ इट इज़ अ गारंटेड बाय यूनिवर्सल लॉ। मतलब आपको ग्रेटफुल फील करना है, जो भी पैसे आपके पास थे उसके लिए, जो भी चीज़ें आपने यूज़ की जिससे आपको खुशी मिली, आपकी डेली लाइफ नॉर्मल रही, उसको आपको थैंक यू बोलना है। एक और एक्सरसाइज भी लेखिका बोलती है कि आपको एक बिल लेना है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देना है और लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बिन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ओके, तो आप ये एक नोट के ऊपर भी कर सकते हो, जैसे कि आपने 500 का नोट लिया या 10 रुपये का नोट लिया और उसके ऊपर एक स्टिकर सेलो टेप से चिपका देना है और ये लाइन लिखनी है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बिन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और ये लाइन लिखने के बाद आपको ये जो बिल है या ये नोट है उसको दिन में बार बार देखना है। पहले मॉर्निंग में देखना है, इवनिंग में देखना है, आफ्टरनून में देखना है, रात को भी देखना है। ये चीज़ें करने से आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालने से आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। याद रखिए, हमें ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली करनी पड़ेगी बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि हम हमेशा कमी के ऊपर इम्पॉर्टेंस देते हैं। जो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है उस पर हम इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो हमें मनी के बारे में ग्रैटिट्यूड करने के लिए ये एक टेक्निक करनी है, कंपलसरी करनी है। जितना सिंसियरली आप फील करोगे, ये खाली करने के लिए नहीं करना है, आपको मन से फील करना है। जितना सिंसियरली आप फील करोगे मनी के बारे में, आप देखोगे आपकी लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट होगा और पैसे कहीं ना कहीं से कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको अबंडेंस आएगा ही आएगा। दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ बट यू हैव टू फील इट फ्रॉम विद इन। आप अलग अलग तरह से कुछ पैसे अपने लाइफ में पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ कैश मिल जाएगा, कहीं आपने बहुत टाइम से रखा होगा, या फिर किसी और से कुछ पैसे मिल जाएंगे, या कुछ उधार पैसे थे किसी को दिए हुए थे वो आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं पर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कोई स्कीम चल रही है तो आपको वो 50% डिस्काउंट में कुछ भी चीज़ें मिल जाएगी। आपको कुछ चीज़ों की प्राइस में कुछ डिक्रीज़ मिलेगा, कुछ मतलब कोई आपको बार्गेन करके देगा कि हम आप वैसे आपको बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी मिल सकती है, गिफ्ट्स में मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप थोड़े दिनों में देखोगे अपनी लाइफ में। आज के बाद आपको ये जो मैजिक डॉलर बिल है उसको ऐसी जगह पे रखना है, आप उसे दिन में बार बार देख सकते हैं। याद रखिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे मनी के बारे में, आपको उतनी ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। आप सोच नहीं सकते हैं, यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है। यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है कि आप 1 रुपया मांग रहे हैं कि 1 लाख मांग रहे हैं कि 1 करोड़ मांग रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए मनी को रिलेटेड। एन अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी इक्वल्स टू अबंडेंस ऑफ money. If you find situation where you are about to complain about something to do with the money, whether it is through the words or through the thoughts, अगर आपको लगता है कि आप पैसे के बारे में कुछ कंप्लेन करने वाले हैं, तब सोचना am I willing to pay the price for this complaint? क्या मैं ये कंप्लेन करने के बाद मैं इसका भुगतान करने के लिए रेडी हूँ? बिकॉज आप एक कंप्लेन करोगे उससे आपकी लाइफ में मनी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए कंप्लेन नहीं करनी है, हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट वेन एवर यू रिसीव मनी, it is your salary or you receive any discount or refund or something which gives you that cost of money, you should feel gratitude, you should feel grateful about it. Each of the circumstances means that you have received money. आपको कुछ भी छोटी, आपको
1 रुपया भी मिले ना, आप उसको ग्रैटिट्यूड करो, आप ग्रेटफुल फील करो, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में मनी की मैजिकल पावर आएगी और आपकी लाइफ में और अबंडेंस आएगा। सो आज की ये एक्सरसाइज के साथ साथ आपको मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड्स भी लिखने हैं और रात को सोते वक्त आपको मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस भी करनी है।